चलिए नेक्स्ट सम। गिवन पोर्शन में है, देख लीजिए आप लोग अगर वक्त हो तो, वरना लास्ट में लिखिएगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, पूरा क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज उस पर ज़्यादा वक्त चला जाता है, तो आप गिवन और टू प्रूफ से ही समझ जाओगे कि क्या दिया है और क्या प्रूव करना है, कोई खास बात नहीं है इसमें। AB is equal to DE, AB is parallel to DE, BC is equal to EF, BC is parallel to EF। इतना दिया हुआ है। टू प्रूफ में, चलिए टू प्रूफ में लिखिए। नंबर 1, प्रूव दैट ABED is a parallelogram. Number 2, BEFC is a parallelogram. AD is parallel to CF and AD is equal to CF. Number 4, ACFD is a parallelogram. Number 5, AC is equal to DF. And number 6, triangle ABC is congruent to triangle DEF। 6 चीजें प्रूव करनी है। ध्यान से फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना उतना ही इजी है। चलिए सबसे पहले टारगेट करते हैं फर्स्ट वाले को, इसको प्रूव करते हैं। ABED इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABED
इन क्वाड्रिलेटरल ABED बहुत बड़ी हेल्प कर दी है उन लोगों ने गिवन में। देखिए क्या दिया है, AB is equal to DE and AB is parallel to DE which is given मेरे दोस्तों, ये गिवन है। और अगर ये है तो थ्योरम 8.8 के अनुसार जो कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड की कोई भी एक पैर अगर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन सकता है। ओनली वन साइड, ओनली वर्ड यूज नहीं किया है, याद रखना। ओनली वर्ड यूज करूंगा ना तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा, इसलिए यहां ओनली वर्ड यूज नहीं करना है। दो में से कोई एक पैर अगर पैरेलल है और इक्वल है तो थ्योरम 8.8 कहता है कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ओनली वर्ड यूज मत करना, वरना वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम, जो हमारे आउट ऑफ द फैमिली में से है। सो फर्स्ट प्रूफ, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा BEFC के लिए उसमें दो चीजें और दी हुई है गिवन में, उनको उठाइए। BC is equal to EF and BC is parallel to EF which is given. So by theorem 8.8 quadrilateral BEFC is parallelogram, proved 2। तो बच्चों इन दोनों में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, दो चीजें जो मुझे दी हुई थी उन्हीं का इस्तेमाल करके मेरे दो रिजल्ट प्रूव हो गए, बल्ले बल्ले हो गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो उन्होंने दिया था वो सीधा इस्तेमाल किया और मेरे दो जो कोरिलेटरल है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गए। चलिए अब आगे की बारी, आगे थोड़ा मजा आएगा, रेडी हो जाओ। गार्गी पटेल, चलिए रेडी हो। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABED, ध्यान से देखिए ABED कहां है, ABED कहां है, ढूंढिए उसको। ABED उसमें मैं BE इज पैरेलल टू AD लिख सकता हूं, हाँ या ना? BE इज पैरेलल टू AD लिख सकता हूं, हाँ। ओके ओके, गुस्सा मत हो जाओ, चलो ओके, खुश हो गए। इन क्वाड्रिलेटरल ABED, AD is parallel to BE, okay। of quadrilateral BECF देखिए, BECF है या FC होगा, BEFC होगा ना, BEFD या BEFC कौन सा अच्छा रहेगा? BEFC, यस, क्वाड्रिलेटरल BEFC उसमें पैरेलल आएगा BE इज पैरेलल टू CF, हाँ या ना? देखो तो BE इज पैरेलल टू CF, हाँ या ना? ओके 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 बेटा, चलिए मैं, अरे यस यस यस, आज चाय नहीं पिए यार, चाय मंगवानी पड़ेगी। चलो फिर से दोनों पैर आपको मैं दिखा रहा हूं। मेरा टारगेट है BE, BE इज पैरेलल टू AD
एंड बीई इज पैरेलल टू सीएफ। ये दोनों रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहे हैं। फिर से मेरी उंगलियां देखिए, बीई इज पैरेलल टू एडी एंड बीई इज पैरेलल टू सीएफ। बात खत्म। चलो, कोई शक इसमें? ओके, यस यस। एंड दूसरी बात इसके साथ साथ मैं और लिखना चाहता हूं, चलो ना इसके ऊपर से डायरेक्टली प्रूव करते हैं। बीई बीई कैंसल, बीई बीई कैंसल, तो एडी इज पैरेलल टू सीएफ, एडी इज पैरेलल टू सीएफ। जरा दिखाइए फिगर में वो कहां है, एडी इज पैरेलल टू सीएफ। इसके ऊपर से मैं सीधा बोल सकूंगा कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। वैसे इसको इक्वल भी प्रूव करना होता है बट चलेगा, इतना बड़ा सम है तो कोई भी एक चीज से प्रूव करोगे चलेगा। ध्यान से, बीई बीई कैंसल, एडी इज पैरेलल टू सीएफ, और तुरंत मैं कह पाऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। राइट डाउन। एक काम करो, अभी लिखो मत, और एक दो चीजें प्रूव करने दो, लिखो मत अभी। लिखो मत, ठहरो। चलो ध्यान से देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABED, इसको मैं रिजल्ट 1 नाम दे रहा हूं, ये जो हमने प्रूव किया उसको। इन क्वाड्रिलेटरल ABED BE इज इक्वल टू AD, दूसरा इन क्वाड्रिलेटरल BEFC BE is equal to CF, BE cancel, AD is equal to CF। इसको नाम दिया मैंने 2 और इसको मैं नाम दे रहा हूं 1, इसको भी अभी रहने दो। फ्रॉम 1 and 2 AD is parallel to CF दिख रहा है, एंड AD is equal to CF दिख रहा है, लगेगा तो ये भी प्रूव हो गया देखो। एंड क्वाड्रिलेटरल ACFD is a parallelogram। तो मैं थोड़ी लंबी बात की यहाँ पे, एक बार मैंने दिखाया दोनों को पैरेलल और एक बार दिखाया दोनों को इक्वल। पैरेलल और इक्वल को एक साथ लिया तो मेरा हो गया नंबर 3, और इसी से प्रूव हो गया कि ACFD पैरेललोग्राम है, वो मेरा हो गया नंबर 4। है कोई दिक्कत इसमें? ओके, राइट डाउन। हाँ नहीं तो बोल, इसके ऊपर से 5th वाला प्रूव हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है ACFD, लिख ही डालो साथ साथ में। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AC इज इक्वल टू DF, वो आपका हो गया। ये हुआ प्रूफ।
3, ये हो गया रूट 5। अगर ACFD पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, दैट्स व्हाई AC इज इक्वल टू DF, यहाँ पे दिख रहा है AC इज इक्वल टू DF। वो आपका प्रूफ 5 भी हो गया साथ में, अब सिर्फ 6 बाकी रहा। मैंने कहा था कि दिखने में भयानक दिख रहा है कुछ नहीं। Now moving towards the last sum of 8.1. ये AD is parallel to CF, यहीं से मैंने उठाया है, मेरी उंगलियां देखो, AD is parallel to CF, नंबर 2 से उठाया AD is equal to CF, that's why it is proved, required number 3, and उसी के ऊपर से मैं सीधा बोल पाऊंगा कि ACFD is a parallelogram, which is proof number 4। और अगर ACFD parallelogram है तो उसकी opposite sides equal होगी, वो मेरा proof 5 हो गया। ओके बेटा, हो गया? ओके ओके, लिखो शांति से, नो इश्यू। ओके किसी को बाकी नहीं है ना? ओके ओके, चलिए लास्ट वाला बाकी है, वो प्रूव करते हैं। ट्रायंगल ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए, ये रहे दोनों ट्रायंगल, मेरी उंगलियां देखना, AB और DE इक्वल है ऐसा उन्होंने गिवन में ही दिया हुआ है। AB और DE इक्वल है ऐसा उन्होंने गिवन में ही दिया हुआ है। चलो और अच्छा, BC इज इक्वल टू EF, वो भी गिवन है। दो S हो गई। और ध्यान से देखिए, नंबर 5 में हमने प्रूव कर दिया है AC इज इक्वल टू DF,
नंबर 5 में हमने प्रूफ कर दिया है AC इज इक्वल टू DF। कई सारे बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, पता नहीं क्यों। है ही नहीं ऐसा कुछ, सिर्फ लेंथी है, बाकी क्या कॉन्सेप्ट में कुछ नया है ही। राइट डाउन। नेक्स्ट लास्ट सम 8.1 का। राइट डाउन। In a trapezium ABCD, AB is parallel to CD, then AD is equal to BC, to prove में एंगल A is equal to एंगल B, C is equal to D, triangle ABC is congruent to triangle BAD, diagonal AC is equal to diagonal BD। इतना प्रूफ करना है। चलिए, ये सम थोड़ा स्पेशल है बिकॉज कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी। ये है मेरे पास एक ट्रेपेजियम जिसका नाम है ABCD। इतना उन्होंने दिया हुआ है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। वो क्लियर हमें दिख रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है, ध्यान से। क्यों इस सम को मैंने थोड़ा स्पेशल कहा, वो इसलिए कि ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसको हमें एक्सटेंड करना है। ये एक तो किया मैंने, फिर ये एक मैंने एक लाइन ड्रॉ की,
ये उसके दो डायगोनल, जो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, डायगोनल तो होते ही हैं। चलिए, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्पेशल सम कहा, बिकॉज आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लाइन सेगमेंट ए बी को राइट हैंड साइड पे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा अप टू ई तक, तो ये इसलिए थोड़ा स्पेशल है। चलिए, ओके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर उन्होंने ऐसा दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिया ही है उन्होंने, मैं खुद से नहीं ले रहा हूं। अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी विच इज गिवन, उस पर कोई नई बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, मेरी उंगलियां देखना, कि अगर ए बी सी डी को पैरेलल है तो ए बी का ही एक्सटेंडेड हिस्सा ए ई वो भी सी डी को पैरेलल होगा, हाँ या ना? अगर बच्चा पैरेलल है अगर बच्चा पैरेलल है तो पापा भी पैरेलल होंगे। ए ई इज पैरेलल टू सी डी। चलो, मजा आ गया। अब फॉर ट्राइंगल ADCE, ADCE बहुत ध्यान से देखना। फॉर ट्राइंगल ADCE, AE इज पैरेलल टू CD, जो हमने ऊपर कहा। AE इज पैरेलल टू CD, वो हमने ऊपर कहा। ओके, अब ध्यान से देखना, मैं ये भी कह सकता हूं कि CE इज पैरेलल टू AD। फिर से मेरी बात और उंगलियां ध्यान से देखिए। AE इज पैरेलल टू CD एंड CE इज पैरेलल टू AD। ऐसा कह सकता हूं मैं, हाँ या ना? ओके ओके ओके, कह सकता हूं। ये जो मैंने जो लिखा ADCE के लिए, ADCE के लिए, नाउ आई कैन से ट्रायंगल ADCE इज अ पैरेललोग्राम। वो तो क्लियर दिख ही रहा है। चलो, इतना मेरे पास है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। AD is equal to CE and AE is equal to CD। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होगा। हाँ, ऑब्वियसली होगा। नाउ उन्होंने गिवन में एक साइड जो है वो पैरेलल दी हुई है। AD इज इक्वल टू BC, सॉरी पैरेलल नहीं, इक्वल दी हुई है गिवन में। AD इज इक्वल टू BC विच इज गिवन, उन लोगों ने दिया है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो AD है उसकी जगह पे मैं CE लिख सकता हूं, AD की जगह पे CE लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस, BC एज इट इज।
तो मुझे मिला CE इज इक्वल टू BC। अब कौन बीच में कॉल कर रहा है, नॉनसेंस। If I am talking about triangle BCE, उसमें दो साइड्स मेरी इक्वल आई, CE इज इक्वल टू BC, ऊपर ही आई। आपको भी पता है कि if two sides are equal then opposite angles are equal। तो अब मुझे इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल BCE, इस ट्रायंगल में इन दोनों का ऑपोजिट एंगल बताइए। CE का ऑपोजिट एंगल बताइए, CE का। वेरी गुड। CE का ऑपोजिट एंगल CBE, और BC का बताइए, BEC। श्योर? वेरी गुड, चलो दैट्स नाइस। नाउ दो एंगल्स मेरे इक्वल आए, मैं बहुत खुश हूं। CBE एज इट इज। दूसरा वाला जो एंगल है उसका नाम है BEC। BEC कहां है? BEC, उसको मैं एक नया नाम देना चाहता हूं, CEA दे सकता हूं। BEC को मैं नया नाम देना चाहता हूं, CEA दे सकता हूं, हाँ या ना? ऑब्वियसली दे सकता हूं क्योंकि एंगल तो वही रहा ना। चलो इसको मैंने दे दिया रिजल्ट 1। काफी लंबी जर्नी है, इजी है बट लंबी जर्नी है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ये थोड़ा इसलिए अजीब लगेगा क्योंकि अब तक जो भी हमने लिखा उसमें से कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा चल क्या रहा है ये, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, क्योंकि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी कुछ प्रूव नहीं हुआ है। होगा होगा, शांति रखो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। सबसे पहले मैंने ADCE को पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर बोला कि अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर मैंने गिवन में से एक पैर ली, AD इज इक्वल टू BC की पैर ली। AD की जगह पे CE लिख सकता हूं, वो ऊपर देख के बोला, BC एज इट इज। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। उसमें मैंने BEC नाम के एंगल को नया नाम दिया CEA। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि E नाम का एंगल तो रहेगा ही, यहां भी E रहेगा, यहां भी E रहेगा, सिर्फ नाम बदला है। इसको मैंने दिया रिजल्ट नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे का मत सोचिए अभी, क्योंकि थोड़ा बाकी सम से कॉम्प्लिकेटेड है। नो डाउट, ओके लिख लो तो पहले।
रिटर्न बेटा। हो गया। अरे आंसर दो, हो गया कि नहीं? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आंसर दीजिए, हो गया है तो मैं रब कर दूं? चलो आ गए सब। अरे वीडियो दिख रहा है क्या? क्या हो रहा है आज? तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा पर
पूरा दिख रहा है बोर्ड पर मुझे, मतलब उसका यू क्यों नहीं आ रहा है मेरा? हाँ बेटा, पर मुझे नहीं दिख रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। अभी बड़ा बड़ा दिखेगा, टेंशन मत ले। व्हाट इज द प्रॉब्लम यार, मुझे व्यू क्यों नहीं दिख रहा है? वेरी गुड, मुझे मेरा व्यू दिखना चाहिए ना बेटा, वो नहीं दिख रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। अब दिखा। वर्ड्स दिख रहे हैं, हैंडराइटिंग दिख रहा है कंप्लीट? ओके चलो। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी कुछ प्रूव नहीं हो रहा है, तो टेंशन बढ़ेगा कि सर ये सिर्फ क्या काम का, फिर काम का है। नंबर 1 जो हमने प्रूव किया, इसको जरा ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा और याद रखिएगा कि हमने क्या प्रूव किया है। हमने प्रूव किया है CBE इज इक्वल टू CEA। इसको याद रखना प्लीज, वो आगे काम में आएगा थोड़ी देर के बाद। चलिए मूव करते हैं आगे। इसी फिगर को मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं। ADCE नाम का पैरेललोग्राम मैंने लिया। ओके, इसमें मैं ऐसा कह सकता हूं, AD is parallel to CE, AD is parallel to CE, and AE is a transversal. अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये बात सही साबित होगी। पता चला या एक्सटेंड करूं? लो खुश हो जाओ। भले ही वक्त जाए, हम शांति से ही करेंगे इसको। Now may I say that AD is parallel to EC and AE is a transversal? हाँ या ना कह सकता हूं मैं? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों एंगल के बारे में आपका क्या ख्याल है, A और E के बारे में? क्यों? Interior angles on the one side of transversal. Am I right or wrong? हाँ या ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, दैट्स व्हाई सम 180 होगा। हाँ या ना? हाँ बेटा, थोड़ा आंसर दीजिए तो मुझे भी मजा आएगा। अकेला बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है कब से। तो इसको नाम देंगे DAE एंगल, दूसरा वाला है उसको नाम देंगे CEA एंगल 180। प्लीज write the reason by yourself. Interior angle on the one side of transversal अपने आप लिख देना। DAE as it is। मेरे प्यारे बच्चों, CEA के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, वो अभी हमने प्रूव किया नंबर 1 में।
वेरी गुड, नंबर 1 में प्रूव किया, मैंने कहा था इसको याद रखिएगा। तो CEA को मैंने रिप्लेस किया CBE से। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी कहो, ये है तो एंगल ए ही, कुछ भी कहो ये है तो एंगल बी ही। ध्यान से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। चलो अभी ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ये थोड़ी देर बाद काम आएगा। एंगल DAE प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180, ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। ध्यान से, थोड़ा ऑकवर्ड है इसलिए आपको अजीब लगेगा बाकी के सम से। ये रिजल्ट मेरे पास आया, एंगल DAE प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180। CEA को मैंने रिप्लेस किया CBE से, कैसे? तो बाय रिजल्ट 1 से। ओके, अब एंगल DAE एज इट इज, अगर ये प्लस CBE इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एंगल CBE ऐसा हो जाएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूं रिजल्ट 2। लगेगा थोड़ा अजीब क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ऐसा। फिर से इन दोनों का टोटल होगा 180 बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इससे ये मिला। DAE एज इट इज, CEA को मैंने रिप्लेस किया CBE से, जो आगे मैं रिजल्ट 1 प्रूव कर चुका हूं उसके ऊपर से। DAE एज इट इज प्लस एंगल CBE इधर जाएगा तो माइनस एंगल CBE हो जाएगा, वो हुआ मेरा रिजल्ट नंबर 2। अब आगे नाउ एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखना, बोर मत हो जाना। ये दोनों पैरेलल, ये उसका ट्रांसवर्सल, इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर से देखिए, मैंने ट्रेपेजियम ABCD को वापस लिया, उसकी ये दोनों साइड को मैंने एक्सटेंड किया और इसको मैंने बनाया ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखना, बोर मत हो जाना। इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं ABC एंगल, और नहीं, ट्राइंगल मैंने क्वाड्रिलेटरल मैंने गलत लिया है, एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल लेने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा आइडिया है मेरे पास। चलो ओके, रिजल्ट 2 तक रुको। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल जिसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, यहीं से मैंने ये फिगर ड्रॉ की है, ABE और C को। अब मुझे बताओ ये किसकी पैर है? लीनियर पैर। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं हो सके उतनी इजी मेथड से आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, ABE और ये C तक का फिगर मैंने यहां पे अलग से ड्रॉ किया, तो मुझे ये दोनों पैर मिली लीनियर पैर की, विच इज सम ऑफ 180। एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180। इतना लिया मैंने। ध्यान से, एंगल ABC एज इट इज
ये इधर जाएगा तो 180 माइनस एंगल CBE हो जाएगा। इसको मैं ले रहा हूं रिजल्ट 3, ये था रिजल्ट 2, ये है रिजल्ट 3। रिजल्ट 2 और 3 को ध्यान से देखिए, रिजल्ट 2 और 3 को ध्यान से देखिए। 180 माइनस CBE, 180 माइनस CBE, CBE है ना कि CBE है? एक मिनट बेटा, CBE, 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 CBE है, मैंने भूल से CBE लिख दिया था। CBE 180 माइनस CBE, 180 माइनस CBE कैंसल, तो क्या बाकी बचेगा बोलो? एंगल, बोलो सब आंसर। ABC, लेफ्ट हैंड साइड बाकी बची। कुछ भी कहो है तो ये एंगल A ही, और कुछ भी कहो है तो ये एंगल B ही। पहला वाला प्रूव हुआ। है थोड़ा अजीब, मुझे पता है, मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। चलो, मैंने हो सके उतने नए आइडियाज लगा के दिखाया बेटा आपको, बट फिर भी देखिए, चलिए, नए मतलब बुक के ही हैं, टेंशन मत लो। सबसे पहले मैंने यहीं से एक पैरेललोग्राम क्रिएट किया जिसका नाम है ABCE। सब कुछ छोड़ दो, यहां पे ध्यान दो प्लीज। इन दोनों को मैं अगर पैरेलल लाइन कहूं तो ये उसका ट्रांसवर्स, तो ये एंगल और ये एंगल होगा इंटीरियर एंगल्स ऑन दी वन साइड ऑफ ट्रांसवर्स, जिसका सम होगा 180। इसका नाम है DAE और इस एंगल का नाम है CEA। इन दोनों का टोटल 180। DAE एज इट इज, CEA की जगह पे मैंने लिखा CBE। क्यों लिखा? रिजल्ट 1 के अनुसार। DAE एज इट इज प्लस CBE इधर जाएगा तो माइनस CBE हो जाएगा, उसको मैंने नाम दिया नंबर 2। फिर से मैंने मेन फिगर की और नजर दौड़ाई, ABE और ये C वाली फिगर को अलग से ड्रॉ किया, तो मुझे अचानक से याद आया कि ये तो लीनियर पैर है। लीनियर पैर के नाम होंगे ABC और CBE एंगल, इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। प्लस CBE इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस CBE, उसको मैंने नाम दिया रिजल्ट 3। नंबर 2 और नंबर 3 को ऑब्जर्व करके पता चला कि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, वो कट हो जाएगी तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखा तो पता चला कि ये एंगल A है, और यहां देखा तो पता चला ये एंगल B है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूफ 1 है। कोई डाउट? तीसरी बार भी समझा सकता हूं अगर आप कहें तो, बोलिए। फिर से लिख के बताऊं ये पूरा, रब करके फिर से लिखूं? श्योर? चलाना नहीं है, मुझे कोई गंडाला नहीं आएगा। आप जितनी बार बोलोगे मैं री एक्सप्लेन नहीं, फिर से लिखकर भी समझाऊंगा। बोलो। ओके, फर्स्ट मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया, उसमें कौन सी पैर बनाई? फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल में कौन सी पैर बनाई बोलो? ये दोनों पैर बनाई इंटीरियर एंगल्स ऑन दी वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये पैर बनाई मैंने, यस। फिर CEA को किससे रिप्लेस किया? सब अनम्यूट हो जाओ। CEA को CBE से रिप्लेस किया। क्यों कर पाया मैं ये? नंबर 1 में फाइंड